कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज जाने के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ उमड़ रही है। ट्रेनों में, सड़कों पर जाम देखा जा सकता है। ऐसे में कई कुव्यवस्था की बातें उठ रही है, गवर्नमेंट के बद इंतजामी की बातें चल रही हैं। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रभात सुरलिया जी, जिनका कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने का अनुभव को आज हम लोग आपके बीच शेयर करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं प्रभात सुरलिया जी। नमस्ते। नमस्कार जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज आज जाने का फैसला किया रोड सड़क से, तो सबसे पहले आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, अनुभव तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा और मैं इस अनुभव को बरसों बरस नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि कुंभ स्नान करने का एक अपना अलग ही मजा है। और वहां पे गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद में जो संगम स्थल है, जो आनंद आता है, जो एक सुखद अनुभूति होती है, शायद वो जीवन में बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं जब ये ऐसी अनुभूति होती है। तो मुझे तो जाके बड़ा अच्छा लगा और संगम में स्नान करके मन तो कर रहा था कि यहीं पे धूनी रमा के बैठ जाए और गंगा मैया की शरण में रहे, लेकिन चूंकि अपना सांसारिक जीवन है इसलिए डुबकी लगा के हम आ गए। तो आप परिवार के साथ गए थे, अपने दोस्तों के साथ? नहीं, मैं अपने परिवार के साथ गया था। मैं अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ ले गया था साथ में। और सबको थोड़ा जाते वक्त तनाव तो था कि कैसे पहुंचेंगे और कैसे नहाएंगे, कहाँ रहेंगे, पहले से कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन वहां पे जाके जब हम स्नान किए तो अविश्वसनीय, अतुलनीय और बरसों बरस स्मरण रहने वाला ये हमारा स्नान था। सड़क मार्ग से गए तो आप लोग मतलब उसका कुछ अनुभव बताइए। रोड पे जाम भी लग रहे हैं, तो क्या मतलब क्या अनुभव था आपको? देखिए, सड़क मार्ग हो चाहे रेल मार्ग हो, जाम की स्थिति तो बहुत बदतर है। आप अगर सड़क से जा रहे हो तो आप घंटों घंटों जाम में फंस सकते हैं। कई कई लोग तो हमारे मित्र भी ऐसे ऐसे हैं जो 30-30 घंटा जाम में फंसे थे जाते वक्त। आते वक्त भी उतना ही उनको जाम मिला था। मुझे भी जाम मिला था, लेकिन बहुत ज्यादा जाम नहीं मिला था। तो मैं एक बहुत अच्छे समय में मैं बहुत जल्दी वहां पे प्रयागराज पहुंच गया था। लेकिन देखिए, इस जाम का सबसे बड़ा कारण जो है वो सरकार अगर चाहती तो इस जाम से भी हम लोगों को मुक्ति दिला सकती थी। इस जाम का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में जो है वो सड़कें नहीं बनी है। जो एनएच की जो सड़कें हैं, जगह जगह में डायवर्सन उसमें किया हुआ है। कई जगह डायवर्सन है, सड़कें आधी अधूरी है, जिसके कारण वहां पे जाम लगा हुआ रहता है। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा जाम का कारण है उत्तर प्रदेश और बिहार के टोल टैक्स वसूली के लिए जो वहां पे कतारें लग जा रही है गाड़ियों की। वहां पे आपको कम से कम कोई जगह तो ऐसा टोल मेरे को नजर आया जहां पे 2 घंटा खड़ा रहना पड़ा गया था। तो सरकार को चाहिए था कि इस टोल को फ्री कर देना चाहिए था 1 महीने के लिए। भाई, आखिर आप धर्म है, लोग धर्म के पुण्य कमाने जा रहे हैं, तो आप भी पुण्य कमा लीजिए। सरकार को भी इस पर धर्म में पैसा कमाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। टोल को फ्री कर देना चाहिए था। आप हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए हज के लिए सब्सिडी देते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। कितने खुशी खुशी वो लोग हज को जाते हैं। तो हमारे लिए भी सोचिए ना कि आपने आप सब्सिडी दे दी एक। तो ये जाम जो है ये टोल के कारण था। अगर टोल नहीं रहता, टोल का बम्बू खड़ा रहता, गाड़ियां आती जाती रहती, तो ये जाम में लोग फंसते नहीं। और यूपी में सबसे ज्यादा जाम का कारण ये टोल था, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा गाड़ियां सारे प्रदेशों की तो वहीं पे आके फंस रही थी। तो सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए था। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बात भी सच हो जाती। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वालों को भी हम हवाई जहाज की यात्रा करवाएंगे। ट्रेनों में तो जगह है नहीं, सड़क पे भी जगह है नहीं, तो कम से कम वायु मार्ग पे एक स्पेशल उनको एफर्ट इस पे लगाना चाहिए था कि यहाँ पे जो है 5-5 हजार की टिकट में हम प्रयागराज ले जाएंगे पूरे देश के लोगों को। उन्होंने कहा था कि जब हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा कराएंगे तो इसमें एक विशेष प्रयास करना चाहिए था। एयरक्राफ्ट की कमी नहीं है, वायुसेना के पास में एयरक्राफ्ट है, कार्गो एयरक्राफ्ट है, सैनिकों को ले जाने वाला है, आप उसको लगा देते। सरकार वायुसेना की कमाई होती है उसमें। आज आप देखिए क्या हाल हो गया है हवाई यात्रा का। विदेश की टिकट सस्ती और प्रयागराज जाने की टिकट महंगी है। ये क्या है? आस्था के नाम पे इस तरह से लूट, ये होना नहीं चाहिए। ये एयरलाइंस कंपनियां, अभी देखिए 15 तारीख से रांची से प्रयागराज की फ्लाइट शुरू हुई, तो मैं बड़ा खुश हुआ
कि चलो यार ट्रेन से नहीं जा पाएंगे परिवार को लेके, सड़क से जाने में बड़ा दुख लगता है, इतनी एक्सीडेंट हो रही है, मौतें हो रही है देख के, तो फ्लाइट से जाएंगे। तो मैंने क्या देखा, 16,000 रुपए की टिकट एक आदमी की जाने की सिर्फ। 16,000 में थाईलैंड आज जाके आ जाएंगे आप, और प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं। तो सोचिए ऐसी स्थिति है, तो इसको निपटने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए था। मोदी जी ने, योगी जी ने, जो वहां के हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 40 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे, लेकिन डुबकी उससे ज्यादा लगा लिए। मैं लोगों की आस्था को नमन करता हूँ। हमारे देश में जो हमारा धर्म है उसमें जो आस्था है लोगों की, मैं नमन करता हूँ, होनी भी चाहिए आस्था। तो लोग 40 करोड़ से ज्यादा डुबकी लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 100 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने 100 करोड़ की व्यवस्था नहाने के लिए की होगी। घाटों पे बढ़िया से पुलिस की तैनाती है, घाट पे जो है नहाने के बाद चेंजिंग रूम्स वगैरह वगैरह है इसकी उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, ये नहीं उनका प्लानिंग था कि जो इतनी गाड़ियां आएगी, हम ट्रेनें कहां से व्यवस्था करेंगे, जो इतनी गाड़ियां सड़क मार्ग के माध्यम से आएंगी उसको हम कैसे यहाँ पे इन कराएंगे, इस पे उन्होंने नहीं सोचा। अगर इस पे थोड़ा बहुत काम हुआ होता तो शायद लोगों का और सुखद अनुभव रहा होता। हालांकि अनुभव तो बहुत सुखद है, लेकिन ये जो मामला रहा जाम का और ट्रेन का। अब आप मेरे को एक बात बताइए, किसी भी देश में ओलंपिक गेम होता है, घोषणा होती है कि ओलंपिक होगा, एशियन गेम्स होंगे, कॉमनवेल्थ होंगे, 5 साल के लिए तैयारी फिर करते हैं ना वो 5 साल में, स्टेडियम नए नए बनते हैं, खेल गांव बस जाता नया। तो आखिर ऐसा हमारे यहाँ तो इस सरकार 2014 से सरकार को तो मालूम है कि 144 साल बाद का कुंभ लगने वाला है, तो तैयारी को थोड़ा और बृहद पैमाने पे करना चाहिए था। नए नए और रेलवे स्टेशन का इंतजाम करना चाहिए था, कुछ ऐसी व्यवस्था और करनी चाहिए थी, जल मार्ग, वायु मार्ग, भाई इधर में जाम है तो उधर से हम लोगों को ले जाए, इस तरह पे करना चाहिए था। लेकिन ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, लोगों के जज्बे को सलाम करना चाहूंगा कि अपने बलबूते पर, बिना किसी सहायता मदद के अपने बलबूते पर आज करोड़ों करोड़ लोग अपने संगम में जाके स्नान कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा जब जा रहा था और आ रहा था कि बंगाल से लोग 2-2, 3-3 लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। मैं पूछा कि अरे भाई इतना 1000 किलोमीटर का सफर तय करके, लेकिन खुश है, उनको मजा आ रहा है उसी में, कोई थकावट नहीं आ रही है। तो ये देख के बड़ा आश्चर्य और बड़ा अद्भुत नजारा था ये। आप देखिएगा 407 और ये पिकअप जो ट्रकें होती है उसके नीचे डाला में लोग आज सो के जा रहे हैं, बीच में एक और डाला, आर्टिफिशियल डाला बना दिया है, एसी टू टायर होता है ना, उस तरह से दो फ्लोर बना के लोग उसमें बैठ के उसमें सो के आराम से जा रहे हैं। तो लोग अपने हिसाब से अपने ये करके जा रहे हैं, तो बड़ा ही अच्छा रहा था। लेकिन सरकार को इस पे जो है कम से कम आवाजाही किस तरह से कैसे हो, उस पे जो है मंथन पहले से करना चाहिए था। तो आपने सुना बेंगलुरु चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष प्रभात सुरेलिया को, उन्होंने बताया कि कुंभ स्नान का उनका अनुभव काफी अलौकिक था, अद्वितीय था। लेकिन उनका यह भी कहना था कि अगर सरकार कुछ पहले से कुछ इंतजाम करती, सड़कों पर अगर टोल टैक्स फ्री कर दिया जाता तो जाम से भी काफ़ी कुछ निपटा जा सकता था। इसके अलावा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा सकती थी। ट्रेनों के अलावा अगर हम वायु मार्ग का भी प्रयोग करते तो लोगों को काफ़ी सुविधा होती। तो उनका अनुभव तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन कुछ परेशानियां भी उनको झेलनी पड़ी। तो आशा करते हैं कि गवर्नमेंट भी उनके अनुभव से सीख लेते हुए कुछ मतलब जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करे। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जोहार पत्रिका के साथ सब्सक्राइब करिए इसको। धन्यवाद।